ছিলেন আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে বলুন বলুন আপনি আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন সেকুলার নেতাদের বলুন मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया, लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाह अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। मैं कहूंगा औरंगजेब का इस्लाम नहीं चलेगा, तुम कहोगे हम तो सेक्युलर हैं, जब तक दरगाह पे चादर न चढ़ा दे हमको चैन ही नहीं आता। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड तुम जेब में लिए घूमते रहते हो, दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते भाईजान से गले। और सुनो, ये तो कहना ही मत कि आतंकवाद का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पर 4 लफंगों की रीलें देखकर जो लिबरल ज्ञान जगा है ना तुम्हारे अंदर, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 2% की है। संतोष जगदाले को अब तक तो जान ही गए होगे, उनका परिवार जान बचा के टेंट में छुप गया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने टेंट से संतोष को बाहर बुलाया और कलमा पढ़ने को कहा। संतोष कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। मंजूनाथ शिवामू कर्नाटक से थे, उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। पल्लवी ने कहा मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला तुम्हें नहीं मारेंगे, जस्ट गो एंड टेल मोदी। यस वी विल टेल मोदी। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा। और इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्टिवेट कीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, घुस जाइए पीओके में और बता दीजिए बाप कौन है। इतना सा देश है इजराइल, इतना सा, मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान कर दिया। 15 लाख भारतीय सेना के जवान अपने आत्मसम्मान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का 4था सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु की तरह मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं है। हमारी एक बेटी से हत्यारों ने कहा था गो एंड टेल मोदी, वी हैव टोल्ड यू सर। कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन।
बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ़ है। तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फ़ोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके अब पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे। तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज़ और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया। फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने ने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। कम कर के उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के बाद बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इसका बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही भैया कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आदमी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा दूसरा मारा। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? यूनुस ने क्या मकसद था, क्या करने को बोला यहाँ? हमला करने के लिए। कहाँ पर हमला करना? जंगल पोस्ट। तो किस तंजीम से जुड़े हुए हो? ISI। ISI ने भेजा? ये क्या मकसद था आप लोगों का?